स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक ल्यू शेंग नाम से आवाज़ सुनाई देती है। फिर एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो क्लास में सो रहा था। वो उठकर बोलता है, हाँ क्या हुआ। जब वो सामने देखता है तो वो सारे बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं और टीचर बोल रहे होते हैं, तुम पूरे दिन फिर से सो गए लूशेंग, अपनी ओर देखो, तुम्हारे पास एग्जाम के सिर्फ 200 दिन बचे हैं और तुम फिर भी एग्जाम को पास करने के लिए अपना कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो। तुम्हें बस सोना 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 आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होना। और अगर तुम कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर भी बन गए ना तो वो भी कोई तुम्हें हायर नहीं करेगा। अगर ऐसे ही सोते रहे तो तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा फिर। और तुम्हें पता है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए लोएस्ट हेल्थ पॉइंट कितने होते हैं, उसका स्टेटस क्या होता है। तो वो बोलता है कि उसके लिए 0.8 चाहिए। तो उसके टीचर बोलते हैं, तुम्हारा है क्या 0.8, वो भी नहीं है ना, तो तुम काम करने के लायक भी नहीं हो। तब एक बंदा बोलता है कि टीचर आप ल्यू सेंग को सोने दीजिए, उसे फोर्स मत कीजिए कुछ चीज़ करने के लिए। और दूसरा बंदा बोलता है, हाँ टीचर इसका हेल्थ स्टेटस भी 0.7 है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो एकदम नाकारा है, इसे सोने ही दीजिए, इसके लिए यही बढ़िया है। और फिर क्लास को टीचर वहीं पे डिसमिस कर देते हैं। सेंग के पास में एक बंदा आता है, उसी का जो फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि क्या तुमने फिर से एक बुरा सपना देखा है। तो बोलता है, हाँ वो वहाँ पे एकदम बर्बाद सा इलाका था जो धीरे धीरे करके गायब हो रहा था, चारों ओर वहाँ पे मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे। मुझे उसके बारे में याद मत दिलाओ, उसकी वजह से ही मेरी मेंटल हेल्थ ड्रॉप हो रही है, धीरे धीरे करके कम हो रही है। और उसी की वजह से मेरी हेल्थ स्टेटस 0.02 पॉइंट से नीचे आ गई है। मेरे को बहुत सारी मेडिसिन ली और बहुत सारा ट्रेन किया, फिर भी ये वापस रिकवर नहीं हो रही है। तो वो दूसरा लड़का बोलता है कि ठीक है, इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, और तुम्हारी हेल्थ स्टेटस तो मेरे से भी नीचे है, तुम तो एक रेगुलर ह्यूमन हो। एक काम करो, हमें कोई सेवियर और किसी का हीरो नहीं बनना है, वो उन लोगों पे छोड़ दो जो बहुत ज़्यादा जीनियस है, वो ही बन जाएंगे इस दुनिया के हीरो। चलो तुम मेरे साथ चलो, कुछ गेम खेलते हैं। तो सेंग बोलता है कि नहीं, मेरा मूड नहीं है आज गेम खेलने का, तुम जाओ घर और तुम ही अकेले खेलो, और मुझे आज वैसे भी घर जल्दी जाना है, मेरा वैसे भी आज मूड नहीं है, तुम ही जाके गेम खेलो। तो बोलता है, क्या तुम्हें आज घर जल्दी जाना है, तुम ऐसा कब से बिहेव करने लगे, तुम घर कब से जल्दी जाने लगे, चलो ना चल के साथ गेम खेलते हैं। तभी क्लास में एक और बंदा आता है और उस दूसरे वाले बंदे को बोलता है कि ल्यूकाई तुम गेम खेलने के लिए जा रहे हो, चलो मैं चलता हूँ साथ में। तो वो बोलता है, हाँ चलो चलो मैं आ रहा। और फिर वो बंदा सेंग को बाय बोलकर कहता है कि हम अगली बार गेम खेलेंगे, ठीक है चलो मिलता हूँ दोबारा फिर से। तो सेंग बोलता है ठीक ओके बाय। फिर ल्यू सेंग का सीन दिखाया जाता है, वो स्कूल से घर जा रहा होता है और फिर वो अपना सर पकड़कर बोलता है कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा जब रिकार्नेट होऊंगा तो मुझे इस नए वर्ल्ड में एग्जाम जैसी भयानक बीमारी का सामना करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा तो मुझे टेंशन मैथ की हो रही। छोड़ो, मुझे कुछ यहाँ पे टॉप न्यूज़ देखनी होंगी क्या है आज की। और फिर बोलता है, लगता है मैं जो पिछले वर्ल्ड में था और इस वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम सा ही है। और फिर वो आगे चल के वहाँ पे न्यूज़ आ रही है टीवी में, हीरो के बारे में बता रहे होते हैं, हीरोज़ के बारे में, तो उसे ही वो देखने लगता है। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आती है, ए बच्चे साइड हटो, जरा साइड हटो यहाँ से। और दिखाते हैं एक लेडी हाथों के ऊपर बहुत सारा वजन लेके आगे जा रही होती है और वो बोल रही होती है उसको कि तुम ऐसे रोड के बीच में खड़े नहीं रह सकते, कहीं तुम्हें लग जाए तो। लू सेन उसको देख के बोलता है, क्या कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की है ये तो, मैं इस वर्ल्ड में इतना पावरफुल हो पाऊंगा क्या। लू सेन की बिल्डिंग दिखाई जाती है जो अपने घर में आ जाता है। फिर घर के अंदर एक लेडी और आदमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लेडी उस आदमी की चोट पे महरम लगा रही होती है, और ये और कोई नहीं होते, ल्यू सेन के माता पिता होते हैं। तभी गेट से ल्यू सेन आता है और बोलता है कि मैं घर आ गया आज। तभी उसकी मम्मा बोलती है कि ओ सेंग आ गए तुम बेटा। और फिर वो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, आओ सबसे पहले कुछ खाना वगैरह खा लो। और उसकी मम्मा बोलती है कि तू थोड़ा वेट कर ले, आप तुम्हारी छोटी बहन आ जाए घर पे, उसके बाद में मैं तुम दोनों के लिए डिनर बना दूँ। तो ल्यू सेंग बोलता है कि डैड, हम ब्लड सर्कुलेशन के लिए कोई मशीन क्यों नहीं खरीद लेते, मैंने सुना कि वो आपकी एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और आपका हीलिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, जिससे आपके हाथों की और कमर की चोटें जल्दी से ठीक हो जाएंगी। मैंने क्लासमेट से सुना है कि वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो उसके डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इंजरी वगैरह, ये तो बस मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हारे पिताजी तो स्टील के बने हुए हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये छोटी मोटी इंजरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। और हाँ सुनो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था, ये लो टड़ा, ये है सबसे जल्दी रिकवर करने वाली हेल्थ की पाउडर। ये मेडिसिन आपकी हेल्थ को जल्दी से सबसे जल्दी रिकवर करेगा, ये सबसे न्यू है, मार्केट में आई है अभी भी। तो बोलता क्या
ये तो वही है ना जो टीवी में ऐड आया था उनका, और इनकी प्राइस तो लगभग $20,000 के समथिंग है। तभी उसकी मम्मा उसके डैड के पीठ पे हाथ रख के बोलती है, हाँ बहुत ही बढ़िया, ये तुमने अच्छा काम किया। और मैंने सुना था ये जब दवाई स्कूल के टाइम पे लेते हैं तो ये और ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। अरे तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी हो। चलो शाबाशी के तौर पे तुम एक चमाट खा लो मेरे से। चलो आज इतनी बढ़िया चीज़ तुमने लाई है, इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं तुम्हें आज नाश्ते मीट बना के खिलाऊंगी बढ़िया से बढ़िया। आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया है। चलो कितना लकी डे है आज। हमारे हीरो ल्यूशियन को थोड़ा थोड़ा रोना आने लग रहा था क्योंकि उसके घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इतना ज़्यादा वो एफर्ट नहीं कर सकते थे, फिर भी उसके डैड उसके लिए इतनी महंगी दवाइयाँ ला रहे होते हैं। तभी उसकी मम्मा उसको बोलती है कि ल्यूशियन तुम्हारी अभी हेल्थ स्टेटस क्या है? क्या तुमने 0.85 पे ब्रेक थ्रू कर लिया? तुम्हारा हेल्थ स्टेटस 0.85 हो गया क्या? तुम्हारी छोटी बहन का तो हेल्थ स्टेटस अभी 0.9 होने वाला है, और वो तभी ऑलरेडी बहुत ही करीब है, उसका जल्दी हो जाएगा। और मैंने आज की न्यूज़ में सुना था कि जो हाई स्कूल है उसकी पासिंग एग्ज़ाम में हेल्थ स्टेटस को 0.1 कर देंगे, घटा देंगे, 0.01 घटा देंगे। कितनी अच्छी बात है ना ये तो बोलता है हाँ मम्मा मैं जानता हूँ ये। चलो मुझे अब अंदर जाके थोड़ा मैं काम कर लूँ अंदर जाकर। फिर ल्यू शेंग अंदर आ जाता है और वहाँ पे आके कोई मार्शल आर्ट की टेक्निक प्रैक्टिस करने लग जाता है। और फिर वो अंदर जाकर वहाँ पे 14 सेट जिम्नास्टिक रेडियो की करता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि विश्व मार्शल एलायंस ने 24 तरीके शरीर की मार्शल आर्ट तकनीक विकसित की हैं। जाहिर तौर पर इसे मार्शल एलायंस के मार्शल मास्टर द्वारा प्राचीन योग, मार्शल आर्ट और जूडो तकनीकों के आधार पर बनाया गया है, और इसका उपयोग विशेष रूप से उन मार्शल आर्ट के शुरुआती लोगों को अपनी नींव मजबूत करने में मदद करने के लिए किया जाता है। और मैं अभी जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस सूची में 13 नंबर पे आती है। फिर भी 300 साल पहले दुनिया बदल गई थी और आकाश और पृथ्वी में विशाल विशाल दरारें दिखाई देने लग गई थी, और उन दरारों में से भयानक मॉन्स्टर बाहर निकले जिन्होंने पूरी दुनिया को ही पलट के रख दिया। जितने भी मॉडर्न वेपन थे वो सारे काम करना बंद कर दिए, उनका कोई प्रभाव नहीं रहा। फिर अचानक जितने भी लोग हैं उनके अंदर ताकत के अलग अलग स्रोत खुलने लग गए और वो एक नई पावर का यूज करने में सक्षम हो गए, और वहाँ पर हर किसी की पावर तेजी से बढ़ने लगी। और फिर जाकर ह्यूमैनिटी ने द एरा ऑफ मार्शल आर्ट में प्रवेश किया, पर फिर भी ह्यूमैनिटी उन मॉन्स्टर्स से हार रही थी और बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। और वहाँ पे जो भी लोग सोल्जर बनते तो उन्हें भाषण में ये सुनाया जाता है कि आपका इस अशांत दुनिया में स्वागत है, अब आपको अपने ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना होगा और अपनी जान भी देनी होगी। इस दुनिया का ह्यूमैनिटी का भविष्य अब आप लोगों के कंधों पे है। फिर सीन वहीं ल्यू शेंग के पास आ जाता है और फिर वो अपने मन में हंसता हुआ बोलता, मैंने इस बॉडी रिकॉन्स्ट्रक्शन टेक्निक का 3 सेट लगा लिया है और फिर भी मेरी हेल्थ स्टेटस जरा सा भी नहीं बढ़ा है। मेरी छोटी बहन का तो हेल्थ स्टेटस 0.9 होने वाला है। मैं फिर भी अपना हेल्थ स्टेटस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा इन नाइटमेयर की वजह से, और मम्मा पापा ने मेरे लिए बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ भी खरीद दी है। हम इतने गरीब हैं फिर भी मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, और हेवन ने मुझे एक दूसरा चांस दिया है इस दुनिया में रिकार्नेट करके। फिर भी लास्ट में जाके इसका रिजल्ट क्या हुआ? फेल। मैं कुछ नहीं कर पा रहा यहाँ पे। 3 सेट लगाने से कुछ नहीं होगा। वो बोलता है मैं चौथा सेट भी लगाऊंगा, 5वां, छठा सेट। वो बहुत सारे सेट लगाने लग जाता है। फिर अचानक वो धीरे धीरे करके बेहोश हो जाता है और फिर उसकी आंखें खुलती है तो वो एक दूसरी वर्ल्ड में आया हुआ होता है। वो बोलते क्या ये क्या है? ये तो वही जगह है जो मुझे नाइटमेयर में दिखाई देती है, पूरी तरह से तबाह की हुई जगह है। और फिर वो अपने आप को चिमटी काटने लगता है। क्या मैं फिर से सो गया यार करता करता। तभी वो देखता है तो उसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा हुआ होता है और वो उसके ऊपर आकर हमला कर देता है और उसको नीचे गिरा देता है और मॉन्स्टर उसके ऊपर आ जाता है। वो मॉन्स्टर को देख के बोलता है क्या ये तो ज़ॉम्बी है, और बोलता है कि मैंने बहुत सारे नाइटमेयर में कितनी मेहनत की इस मॉन्स्टर से बचने के लिए, फिर भी उसने आज मुझे यहाँ पे पकड़ लिया। और फिर वो बोलता है कि चाहे मैं कितना भी यूजलेस हूँ, मेरा हेल्थ स्टेटस चाहे 0.07, फिर भी मुझे यहाँ पे नहीं मरना। और फिर वो एक कैसे न करके हिम्मत करके उसके ज़ॉम्बी के सीने पे एक लात मारता है और उसे दूर कर देता है अपने से, और बोलता है कि मैं चाहे कितना भी कमज़ोर हूँ लेकिन मैं फिर भी एक मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिशनर हूँ। और फिर वहाँ पे वो पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है और उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर आके सर पे आके ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे मारने लग जाता है और गुस्से में और तेज़ मारता है। और लास्ट में वो देखता है ज़ॉम्बी पूरा तरीके से मर चुका होता है और बोलता है ज़ॉम्बी की वीकनेस उसका सर होता है।
तभी देखते हैं तो उस ज़ॉम्बीज़ के पास में कुछ एनर्जी आई हुई थी इकट्ठी होकर, वो आकर सीधे हमारे लिू सेंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है और वो बोलते हैं क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या है, और उसे दूर हटने लगता है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी उसके शरीर में चली जाती है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और फिर उसे उस ज़ॉम्बीज़ की मेमोरी दिखाई देती है जहाँ पे वो ज़ॉम्बीज़ एक सोल्जर होता था और मॉन्स्टर के अटैक में वो लोगों की रक्षा करता हुआ मारा गया। और ये देखकर हमारा हीरो लिू शेंग सोचता है क्या ये क्या हुआ अभी, और फिर वो बोलता है कि क्या मैंने इसको मार के इसकी पूरी मेमोरी अपने के अंदर ले ली, ये क्या हुआ। और फिर वो बोलता है कि ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है एक और मॉन्स्टर लू शेंग के पीछे आके उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तो लू शेंग जल्दी से उस मॉन्स्टर को मार देता है और बोलता है ये क्या हुआ अभी, मैंने इतनी जल्दी इसको कैसे हरा दिया, मैंने इसको कैसे मार दिया, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। और फिर वो सोचता है कि लगता है उस मॉन्स्टर की मेमोरी के साथ साथ उसकी जितनी भी पावर थी वो भी मेरे अंदर सारी आ गई है, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो पूरी मेरी बॉडी में आ गई और उसकी जितनी भी मार्शल आर्ट की टेक्निक थी वो भी मेरी बॉडी में आ गई है। इसका मतलब ये है कि मैं जितने भी ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा उन सब की मेमोरी और उन सब की पावर जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ है वो सब मेरे शरीर में आ जाए। फिर वो आगे जाके बोलता है कि ये नहीं हो सकता, ये असंभव चीज़ है, मैं खाली इन ज़ॉम्बीज़ को मार के इनकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा बल्कि इनका जो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है वो भी अपने अंदर ले रहा, ये तो प्रकृति के रूल के खिलाफ नहीं है क्या, ये नहीं हो सकता ऐसा। और फिर वो बोलता है छः क्या बात है, ये तो खाली एक ड्रीम ही है, उठूँगा तो वापस वैसा हो जाएगा, पर यार ये सपना इतना ज़्यादा हकीकत कैसे लग रहा है मेरे को। फिर वहाँ पे वो एक और ज़ॉम्बीज़ को मार देता है जिसके बाद में उसकी मेमोरी उसके पास आने लग जाती है जहाँ पे उसे एक बेस 13 सेट के बारे में बताया जाता है। और फिर वो बोलता है कि मुझे अब बेस 13 सेट को ज़रूर ढूंढना चाहिए, फिर मुझे पता चलेगा इन सपनों के बारे में क्या ये हकीकत है या नहीं। फिर वो अपनी बॉडी में फील करता है कि यार इसको मारने पे तो मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर फील नहीं हुई, लगता है मेरे को अपनी पावर बढ़ाने के लिए कॉम्बैक्ट टाइप के ज़ॉम्बीज़ को ढूंढना होगा, ये मेमोरी तो मेरे लिए एकदम बेकार है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है अचानक उसको पता नहीं क्या होने लग जाता है और चक्कर खाकर ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। और फिर जब वो उठता है तो अपने रूम में पाता है और बोलता है क्या मैं उठ गया, और उसे उसकी छोटी बहन ही आवाज़ लगा के उठा रही होती है और उसे बोलती है कि जल्दी से तू बाहर आ जा, कितनी देर तक सोता रहेगा कमीने, बाहर आके खाना खा ले। तो वो अपना गेट खोल के बोलता है ओह क्वांजी तुम। और फिर वो क्वांजी बोलते है कि ए प्लीज़ मेरे को ऐसा मत बोलना कि मैं वर्कआउट कर रहा था, मेरे को पता है तू कमरे के अंदर सो ही रहा था। और फिर वो उसको देख के ऐसे शौक में हो जाती है कि ये क्या हुआ। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है तो वहाँ से जल्दी आओ और मम्मी पापा को इंतज़ार मत कराओ, जल्दी आके खाना खा लो। और फिर वो जाते जाते अपने मन में सोचती है कि इतनी ज़्यादा मसल्स इसके पास कहाँ से आ गई, ये कब से वर्कआउट करने लग गया नालायक, लगता है ये अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। और फिर अपना हीरो अपने मन में सोचता है कि जब क्वांजी छोटी थी तो मेरे पास आती थी और हम दोनों एकदम साथ साथ खेलते थे, और फिर जब स्कूल का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो इसकी हेल्थ वर्क स्टेटस में से कुछ ज़्यादा हो गई, तो इसका बिहेवियर में से कुछ थोड़ा चेंज हो गया है। वो एक जीनियस भाई की आशा कर रही थी और मैं उसके लिए एक बेकार भाई बन गया। और फिर वो कांच के सामने अपना सेट हटाता है तो बोलता है क्या मेरे पास इतनी ज़्यादा मसल्स कैसे आ गई। और फिर वो अपनी बॉडी को चेक करता है और बोलता है क्या ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी को, ये क्या हो गया अचानक, मेरी बॉडी को देख के लगता है मैं तो एकदम फुल एनर्जेटिक हूँ, ये कब हो गया। और फिर वो बोलता है क्या जो सपने में मैंने ज़ॉम्बीज़ को मारा था उसकी सारी मेमोरी मेरे पास अभी भी है, ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो थोड़ी फाइटिंग स्टाइल यूज़ करने लगता है और बोलता है क्या ये नहीं है पॉसिबल हो सकता, मैंने जो सपने में ली थी स्ट्रॉन्ग और जो भी मेरे पास मेमोरी थी फाइटिंग स्टाइल वो यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, इसका मतलब मैंने जो सपने में किया वो एक्चुअली में हो गया मेरे साथ। मैं सपने में जितने भी ज़ॉम्बीज़ और एनिमीज़ को मारूंगा उनकी पावर सच में मेरे पास रियल वर्ल्ड में आ जाएगी। ये तो अजीब सी बात है यार, मैं खाली सपनों से ही ताकतवर बन सकता हूँ। और फिर वो अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए बाहर आ जाता है और फिर वहाँ पे उन सबके सामने दबा दबा कर खाना खाने लगता है और फिर बोलता है हाँ मम्मा ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, मैं तो उंगलियाँ चाटता ही रह गया मेरी, कितना अच्छा खाना है। और घर वाले उसकी ऐसी हरकतों को देख के बोलते हैं क्या हो गया तेरे को, वो बोलता है कुछ नहीं, मेरा अभी खाना हो गया पूरा, मैं फुल हो चुका हूँ। और अपने हीरो ने ढेर सारा वहाँ पे खाना खा लिया होता है तो उसके पिता उसकी मम्मा को बोलते हैं कि जाओ तुम जल्दी से और ज़्यादा खाना बना के लाओ।
और फिर उसके पिता उसको बोलते हैं कि टेंशन ना लीजिए, मैं कल तेरे लिए बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे इंग्रेडिएंट और बहुत सारी मेडिसिन लाऊंगा अच्छी अच्छी क्वालिटी की। तुम्हारे पास एक अच्छा टाइम है अपनी हेल्थ को रिकवर करने के और अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, तो उसे ऐसे ज़्यादा वेस्ट मत करना, ठीक है। तो उसकी बहन बोलती है कि ये और कितना ज़्यादा बढ़ा पाएगा अपनी हेल्थ को, ये अभी 18 साल का हो चुका है और मैंने जब पिछली बार को मेरे को याद है तो इसकी हेल्थ स्टेटस 0.8 थी, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। तो उसके डैड बोलते हैं कि बच्ची तू ना अपने भाई को बुली करना बंद कर अभी। और फिर बोलता है कि तुम एक स्पेशल मार्शल आर्ट की यूनिवर्सिटी में हो और ये एक रेगुलर मार्शल आर्ट की यूनिवर्सिटी में है, तो इसमें तो थोड़ा अंतर आएगा ही ना, तुम्हारी ग्रोथ जल्दी जल्दी होगी और इसकी थोड़ी कम होगी ना। फिर अपना हीरो मन में सोचता है क्या मैं उन ज़ॉम्बीज़ को रात को मारा, मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर आई, मेरा हेल्थ स्टेटस तो ज़रूर बढ़ा होगा ना, या फिर ये खाली मेरी इमेजिनेशन है, मेरे को जाके अभी टेस्ट करना होगा यार मेरा बढ़ी है या नहीं बढ़ी। फिर वो एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे अपना हेल्थ स्टेटस चेक करने आया है, उस जगह पे आ जाता है और ये जिस जगह पे आता है उस जगह का नाम होंगचुआन होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि होंगचुआन डोजो के मास्टर नी होंगचुआन अपनी फैमिली के जो भी बॉक्सिंग तकनीक में है ना उन सब में माहिर होते हैं वो, और उन्होंने इस बार 22 शहर की 23वें मार्शल आर्ट सम्मेलन में टॉप 10 स्थानों में से एक स्थान प्राप्त किया है और वह रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट है। फिर वो नीचुआन की फैमिली के बारे में बताता है कि उनके पास 4 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है, जिनमें पहले का नाम के चुई होता है और उसका वर्ल्ड मार्शल अलायंस स्टैंडर्ड होता है, हेल्थ का स्टेटस 1.5 होता है और कॉम्बैट पावर उसकी 150 होती है और ये ए रैंक का होता है। उसके बाद में ली लेन होती है जिसका हेल्थ स्टेटस 15 होता है और कॉम्बैट पावर 1500 होती है और ये रैंक 2 की फाइटर होती है और रैंक ए से रैंक 2 तक आने में कम से कम 10 गुना पावर को बढ़ाना पड़ता है। फिर तीसरा सीजीन होता है जिसका हेल्थ स्टेटस 100 होती है और कॉम्बैट पावर 10,000 होती है और ये रैंक 3 का फाइटर होता है जो कि रैंक 2 से भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और फिर चौथा रैंक 4 का मास्टर होता है डोजो मास्टर। डोजो मास्टर वही बन सकता है जो अपने हेल्थ स्टेटस को सरपास कर दे और 200 से ऊपर और कॉम्बैट पावर उसकी 1 लाख से ज़्यादा हो, वही डोजो मास्टर बन सकता है। और फिर अपना हीरो मन में सोचता है कि हेल्थ स्टेटस 200 सरपास करना पॉसिबल ही नहीं यार, मुमकिन ही नहीं। और जो हाई रैंक के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो तो रियली में एक सुपरमैन होते हैं रे। और फिर ये जिनके बारे में बताते हैं वो एक स्कूल चलाते हैं, तो वो बोलता है कि इस क्रीम स्कूल में आना तो बहुत ही मुश्किल है, इसकी तो फीस बहुत ही ज़्यादा है, जो रिच फैमिली के बच्चे होते हैं खाली वही इसमें आ सकते हैं। अगर क्वांजी यहाँ पे आना चाहेगी तो अपनी फैमिली उसको पक्का ज़रूर यहाँ पे आने देगी, पर मेरा नहीं यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता इसके बारे में। और फिर बोलता है कि मैं ज़ॉम्बीज़ की पावर को एब्जॉर्ब कर लूँगा, मेरे को चार्म स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चलता है तो आगे एक लड़की होती है जो वहाँ की मैनेजर होती है शायद से, वो बोलती है हाँ हेलो, और वो बोलती है कि आपका होंगचुआन डोजो में स्वागत है, क्या आप यहाँ पे मार्शल आर्ट की इंक्रीमेंट क्लास की रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो। तो अपना हीरो बोलता है कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल अपना हेल्थ स्टेटस और अपनी कॉम्बैट पावर जांच करने के लिए आया हूँ। फिर वो लड़की अपने मन में सोचती है कि इसके पास इसका कोई पर्सनल इंस्ट्रक्टर नहीं है, लगता है ये कोई अमीर फैमिली से नहीं आया है। और फिर वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ से सीधे जाओ, रूम नंबर 8 में आपकी असेसमेंट मापने की मशीन पड़ी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, और क्या आपको कोई असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, मैं चला जाऊँगा अपने आप ही। और फिर वो उस कॉम्बैट पावर नापने वाली मशीन के रूम में आ जाता है और फिर वो बोलता है मुझे सबसे पहले अपना हेल्थ स्टेटस नापना होगा कितना है। और फिर वहाँ पे एक सामने बॉल लगी होती है, वो उस बॉल पे अपना हाथ रखता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके हाथ के अंदर से एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगती है उस बॉल पे, और उसका हेल्थ स्टेटस आता है 0.963 और उसकी रैंक आती है अपीरेंटिक रैंक। और ये देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने अपनी हेल्थ स्टेटस 0.96 कर ली, या ये तो मैंने तो 0.2 बढ़ा ली अपना एक ही आवर में हेल्थ स्टेटस। ये कैसी कल्टीवेशन टेक्निक है यार, मैं तो लगभग मेरी छोटी बहन को एकदम बराबर ही आ गया उसके। तो मेरी छोटी बहन तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, फिर भी मैं उसकी बराबरी करने के लिए आ गया। और इस रेट के हिसाब से तो मैं तो पूरी मार्शल आर्ट की लाइन में उसमें बहुत ही आगे चला जाऊंगा और सबसे अलग हो जाऊंगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं मेरी कॉम्बैट पावर कितनी है। तो वहाँ पे कॉम्बैट पावर नापने के लिए एक वहाँ पे मशीन सी होती है जिसपे कुछ
सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह लगे होते हैं। और फिर वो बोलता है चलो ठीक है, अब मेरे पास उन सब का एक्सपीरियंस और उनकी कॉम्बैट टेक्निक भी आ चुकी है, मैं उन सबको मर्ज करके अभी इस पे अटैक करके देखता हूँ अपनी कॉम्बैट पावर कितनी है। और फिर वो ज़ोर से उस मशीन पे पंच मारता है और उसके पंच मारने से मशीन एक गिर के वापस खड़ी हो जाती है और उसकी कॉम्बैट पावर 113 आ जाती है। तो वो बोलता क्या, ये इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, ये तो मेरी हेल्थ स्टेटस की लिमिट से भी बहुत ज़्यादा बाहर हो गई, ये नहीं हो सकता, अब तो मैं पक्का एक सच में मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। मैं खाली 1 घंटे के लिए सोया, उसमें मेरी इतनी ज़्यादा कॉम्बैट पावर और हेल्थ स्टेटस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर क्या होगा मैं 8-9 घंटे के लिए सो गया तो एक रात में मैं तो पूरा का पूरा बदल जाऊंगा। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कंबल ओढ़ के सोने की ट्राई कर रहा होता है और फिर उसे गुस्सा आता है और कंबल को दूर फेंकता है कि ये क्या हो रहा है, मैं जब सोने की ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही, ये क्या बकवास है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि छोड़ यार, अभी तो 9 ही बजे हैं, इतनी जल्दी मेरे को नींद कहाँ आने वाली है, चलो मैं थोड़ा वर्कआउट कर लूँगा जिससे बॉडी थक जाएगी ना तो मेरे को नेचुरली अपने आप नींद आ जाएगी, फिर थका हुआ होगा तो। अब मेरे को अपना हेल्थ स्टेटस को स्टेबल करना होगा, मैंने इतनी ज़्यादा जो उसको बढ़ा लिया है। और फिर वो अपना हेल्थ स्टेटस स्टेबल करने लग जाता है और वहाँ पे वो अपनी फर्स्ट मूव को यूज़ करता है। और फिर उसे करने के बाद में वो बोलता है क्या, ये क्या हुआ, अभी मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं जो अभी एक्सरसाइज करने वाला था वो तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ और इसका कोई चांस नहीं कि मैं इसमें गलती कर दूं। और फिर उसे याद आता है कि उसने जिस ज़ॉम्बीज़ को मारा था वो एक मिलिट्री मैन था पहले और उसी की ये जो टेक्निक थी वो थी, और ये बॉडी ट्रेनिंग की टेक्निक उसी की है जो अभी मैं यूज़ में कर रहा हूँ।